हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। क्या ये 3 कार्ड्स हमें रखने चाहिए? एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। ओके, हमारे पास आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई रियली फील कि आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं और उनकी तवज्जो इस वक्त आपके ऊपर है। लेट्स सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज एनर्जी, सैजिटेरियस भी, पाइसीज नो, एक्वेरियस, लिब्रा। आई डोंट नो मैंने पाइसीज क्यों बोला है, किसी का हो सकता है पाइसीज भी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 उनकी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस। वी हैव जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। आई रियली फील कि यहाँ पर स्पेसिफिकली वो सिचुएशन है कि जिसमें पहले आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे और आप उनके पीछे भाग रहे थे। अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आपके पीछे आ रहे हैं। अगर आपके पीछे अभी तक वो नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके चेंज्ड बिहेवियर को लेकर। यहाँ पर स्टार साइंस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये इंसान, इनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं। आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ट्रूली दिल से परेशान है आपके चेंज्ड बिहेवियर को लेकर। अगर आप उनसे नाराज़ हैं, उनसे दूर हैं या उनसे सही तरह से बात नहीं कर रहे हैं, इंसान बहुत ज़्यादा वरिड हैं और कंसर्न्ड हैं कि अब आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा उनके दिल में ये एक, आप कह लें कि डर सा है कि अब आगे क्या होने वाला है, ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक स्टबननेस भी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आप कह लें कि ज़िद भी है कि वो मे बी आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने कोई बाउंड्री सेट की है, मे बी आपने खामोशी इख्तियार की है और आप वेट कर रहे हैं कि कब वो कन्फ्रंट करें और बात करें उस इशू के बारे में जिस पर आपने उनसे बात करना बंद किया है। बट वो कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, मे बी किसी बात पर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह का हो सकता है। बट आई डू फील कि ये इंसान डीप डाउन ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर रहे हैं विद दिस जस्टिस एनर्जी। आई फील कि वो सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर रहे हैं। एंड आई फील कि वो, उनको ये फ़ील हो रहा है कि ये उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अब उनके सामने आ रहे हैं। मे बी पहले चीज़ें इस तरह से, इस डायरेक्शन में नहीं जाती थी जब वो इस तरह से बिहेव करते थे, एकदम से आपको गोस्ट करते थे या एकदम से उनका मूड ख़राब हो जाता था। पहले इस तरह से आप पीछे नहीं हटते थे, पहले इस तरह से आप बिहेव नहीं करते थे। बट इस बार आपका जो बिहेवियर है उसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डाली है आपके पर्सन के जहन में और वो बहुत हैरान है कि आपने पहले कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से आप अब कर रहे हैं। और इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा एंक्शस हुए में है, डिप्रेस हुए में है कि आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है ये इंसान इस वक्त कि अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान।
बट स्टिल अपनी ज़िद में भी हैं कि आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप इस आइस को ब्रेक करें या मेल्ट करें, या आप इनिशिएट करें बात करने में, पहल आप करें। इस तरह से ये इंसान कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बस खामोशी हो गई दोनों तरफ से। या यूँ हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक दफ़ा आपको गोस्ट किया और बाद में आपने गिला भी नहीं किया और आपने उनको गोस्ट करना शुरू कर दिया, और वो ये समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ है। पहले उनको समझ में नहीं आया कि आप ये क्यों कर रहे हो, बट अब उनको समझ में आना शुरू हो गया है कि जो वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे अनफेयर, उसके ही रिज़ल्ट में आपने ऐसा बिहेव करना शुरू किया है। सो इस तरह की सिचुएशन लग रही है कि आप अचानक से दोनों नो कांटेक्ट में चले गए। कोई फ़ाइट नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, और आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। पहले आपके पर्सन कंफ्यूज रहे, उनको समझ में नहीं आया आपका बिहेवियर, अब उनको समझ में आ रहा है कि आप नो कांटेक्ट में क्यों गए हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप वैसे ही बात कम कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनसे, बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन कोल्ड वे में। और ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ कोल्ड वे में बात कर रहे हैं, कोल्ड रिप्लाइज़, और बहुत ही कोल्ड वे में आपसे बात कर रहे हैं। यानी कॉल पर भी बात हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और रफ सा उनका बिहेवियर होता है आपके साथ हमेशा। तो इस तरह से चीज़ें इस वक्त चल रही हैं आप लोगों के दरमियान। कोई अच्छे टर्म्स पर नहीं है आप, कन्फ्यूजन है आपके जहन में भी और आपके पर्सन के जहन में भी। और ये मुझे डेफिनेटली फ़ील हो रहा है कि आप दोनों इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन थोड़ा जोक में, मजाक में चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आप ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। आप बहुत सीरियस हैं चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, एक डायरेक्शन चाहिए है अब आपको, आप बहुत सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर। आर या पार वाली सिचुएशन है कुछ लोगों की, और आपके पर्सन जोक में, मजाक में, लाइट वे में चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। वो उस इंटेंसिटी से चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से आप सोच रहे हैं। वो उस तरह से चीज़ों को सीरियसली लेकर नहीं चल रहे हैं जिस तरह से आप सोच रहे हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स, वो ट्रूली, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, चलना चाहते हैं, और वो ट्रूली आपके साथ फेयर भी होना चाहते हैं। लेकिन जो जितने सीरियस आप हैं उस हद तक सीरियसनेस उनकी एनर्जी में नज़र नहीं आ रही है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी वो ये जो टाइम चल रहा है इस फेज़ को इसी तरह लेकर चलना चाहते हैं। उनके नज़दीक अभी उस सीरियसनेस का टाइम नहीं आया जो आप डिमांड कर रहे हैं। अभी वो इसी तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, लाइट हार्टेड वे में, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, नॉट टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली। इस तरह से वो चलना चाह रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन की इंटेंशंस ये हैं। ये मुझे नहीं लग रहा कि कोई नेगेटिव इंटेंशंस हैं या वो आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़। उनका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ़िलहाल हमें चीज़ों को लाइट हार्टेड लेके चलना है इस कनेक्शन में। हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि सीरियस चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, आपकी नाराज़गी उनको बॉदर बहुत ज़्यादा कर रही है। जैसा मैंने आपको बोला कि वो डिप्रेस भी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आपकी नाराज़गी उन्हें बॉदर करती है, विच इज़ अ गुड साइन, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान ट्रूली आपकी कदर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, आपको जानबूझकर नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। बट देयर आर सम थिंग्स जिनको लेकर अभी वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं कहूँगी शादी या जो भी आप लोगों के दरमियान चल रहा है इशू, आई डोंट नो वो क्या है। ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहे हैं, बट चलना चाहते हैं ट्रूली आपके साथ। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो, लाइट हार्टेड वे में मुझे इस कनेक्शन में चलना है, बट फेयर चलना है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ जहन में रख के चलना है, पॉजिटिव वे में चलना है, लाइट हार्टेड वे में चलना है, और फ्लो के साथ ज़िंदगी के चलना है। ये आपके पर्सन की मुझे इंटेंशंस लग रही हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। सो इस वक्त आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पेज पर हैं, सेम पेज पर नहीं हैं। सो ये इंसान कोशिश
ज़रूर मुझे लगता है कि करेंगे कि सेम पेज पर आ जाएं. यू सी एक्सेप्टेंस. सो आई ऑल्सो फील लाइक मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें, बट आप ये ओके एक्सेप्ट एंड रिलीज़. मे बी आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इस इंसान को भुला दूं. कुछ लोगों के लिए लिटरली लाइक एकदम से ये मैसेज आया है, और कुछ लोगों के लिए फिर से वही मैसेज है कि आर या पार होना चाहिए. तो कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस हो या फिर कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए. अबंडेंस, विजडम. सो आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप दोनों एक वाइज डिसीजन लें, वाइजली सोचें सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आपने इतना रास्ता तय कर लिया है और अब इस मोड़ पर छोड़ना एक दूसरे को गलत होगा. हम दोनों के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए है, हम दोनों के अंदर पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने सफ़र तय कर लिया है. तो यहाँ पर गिव अप क्यों हम करें, जस्ट गो विद द फ्लो. हम दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी भी महसूस होती है, एक दूसरे के साथ ग्रोथ, ऐसा लगता है कि हम ग्रो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में. तो इस पर गिव अप हमें नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर. बेसिकली तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो गिव अप नहीं करेंगे. क्या वो आपको मनाएंगे, उनकी क्या इंटेंशन है? ओह वाओ, विक्ट्री एंड सक्सेस. ओके, हमारे पास आ गया फर्टिलिटी, और ये एम्प्रेस कार्ड है एक और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिसरप्शन. ओके, सो इस वक्त ऑब्वियसली सिचुएशन आप लोगों की स्टक है, बट आई डू फील ये इंसान कोई एक्शन लेंगे. ओके, वी हैव मेमोरीज ऑफ लव. सो टेरिबली आपको मिस कर रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपका कनेक्शन स्टक है, केओस की एनर्जी है. बिकॉज़ आई फील कि आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से है, कोल्ड हुए में है या जो भी है. सो आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर परफेक्ट, यू आर द बेस्ट उनके लिए. विद दिस एम्प्रेस एनर्जी उनको अभी भी कहीं ना कहीं ये मालूम है कि आपका दिल बहुत नरम है, चाहे आप उनसे लड़ें या गुस्से में उनसे जो भी कहें या जितने भी कोल्ड रहे उनके साथ, बट आपका दिल बहुत नरम है और उनके लिए ओपन है. ये बात डीप डाउन कहीं ना कहीं वो जानते हैं. ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक डिप्रेशन, एक खौफ है, जो मैं शुरू में आपको कह रही थी कि अगर हमारी सिचुएशन ठीक ना हुई, उनको ये भी फील हो रहा है कि मुझे कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, फिर शायद ये मेरे साथ ठीक हो या फिर हमारा कनेक्शन ठीक हो. मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो छोटी छोटी कोशिशें करेंगे आपको मनाने की. मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस दफ़ा ठान ली है कि आर या पार हो, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मे बी कोई बड़ा स्टेप लें. पहले वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा स्टेप शायद लेने के लिए राज़ी हो जाएंगे ये इंसान आपके लिए. मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ आई रियली फील कि उनको ये डर तो इस वक्त है कि मतलब अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया हमेशा के लिए. बड़ी मिली जुली सी फीलिंग्स हैं. लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स. बेसिकली वो ट्रूली चाहते हैं कि कनेक्शन कामयाब हो. नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों को सक्सेस मिले इस कनेक्शन में, ये इंसान चाहते हैं. बट आई फील कि अच्छा, मुझे अब यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि आपके पर्सन बातें, आई थिंक जैसे बातें बहुत करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है. यही प्रॉब्लम हमेशा से रहा है आपके इस कनेक्शन में. इसलिए भी आप हमेशा हैरान रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस इंसान को क्या चाहिए है. यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड देन ट्रस्ट, और आपसे कहेंगे कि मुझ पर ट्रस्ट करो, इस सिचुएशन पर ट्रस्ट करो, हैव फेथ, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और यकीन के साथ चलो मेरे साथ. हो सकता है इस तरह से ये इंसान आपसे बोलेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत से वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया. वो ये भी आपसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत स्वीट हैं, ये है वो है. आपकी तारीफ़ें जब करने पे आते हैं तो बहुत करते हैं, बातें बहुत बनानी आती हैं उनको, बट उनके एक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं. इसलिए फिर आप कंफ्यूज्ड और परेशान रहते हैं, और शायद इसी वजह से आपने इस दफ़ा सोचा कि अब आप नहीं सरेंडर करेंगे उनके आगे, बिकॉज़ वो हमेशा यही करते हैं. और अब आपको कुछ फाइनल डायरेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, और इस कनेक्शन को लेकर अब आप फाइनली जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है.
आपको कुछ सॉलिड चाहिए अब इस कनेक्शन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामले की सीरियसनेस को आपके पर्सन अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं अब। पहले वो नहीं कर रहे थे, अभी भी वो कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की और अपनी बात मनवाने की। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप कब तक इस तरह से हेल्दी बाउंड्री सेट करके चलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये सोच रहे हैं कि अब आपका पेशेंस जवाब देना शुरू हो गया है और अब आपको कोई फाइनल डायरेक्शन चाहिए है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और आप डटे रहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी वाइब आ रही है कि इंसान आपको मनाने की कोशिश करेंगे जब, और फिर से कोई नया वादा मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। बेसिकली जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान फिर से कोई नया वादा, कोई नई बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपोलोजाइज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशन आप लोगों का फिर से ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बट आई ऑल्सो फील कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत अनप्रडिक्टेबल से हैं। तो फिर कुछ टाइम के बाद आगे चलकर क्या हो, ये वो वादे पूरे कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट आई डू फील कि चीज़ें ठीक हो रही हैं आप लोगों के दरमियान। सो आपके पर्सन की बेसिकली इंटेंशन इस वक्त यही है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं हर हाल में, दूर आपसे नहीं जाना चाहते हैं। बट आई फील कि ये आपके लिए अब इनफ नहीं है, राइट? कुछ लोगों के लिए ये इनफ नहीं है, कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज़ मोर देन इनफ। तो वो चीज़ आपके लिए हो रही है अगर आप यही चाह रहे हैं। बट अगर आपने कोई बड़ा फ़ैसला किया हुआ है अपने दिलो दिमाग में और आप चाह रहे हैं कि ये इंसान कोई बड़ा स्टेप ले, उसके लिए चीज़ें अभी अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये इंसान कोई बड़ा स्टेप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। सो इस तरह की मिली जुली सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ सर्टन नहीं है। सर्टन सिर्फ इतना है कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं और वो आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं, इस बारे में वो श्योर हैं बिल्कुल। सो ये यहाँ पर बहुत एक क्लियर मैसेज आ रहा है। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है ERF 444 WENJ 444 Y नंबर 6666। तो 6 हमारी रीडिंग में भी आया है। ट्राई अगेन, आपका आंसर आ गया। लेट्स ट्राई अगेन। R 1111 P 222 next is Q KD 777 P JB S N E X K A। सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है U 1111 R K एंड Z। सो आपका आंसर डेफिनेटली आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।